यार बायोलॉजी एनसीईआरटी ना बहुत मिस्टीरियस है ना। आप जितनी बार पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कि यार मैंने ये चैप्टर 4 बार पढ़ लिया है लेकिन फिर भी एक नई लाइन मिल गई जिसपे शायद हमने कभी ध्यान नहीं दिया, या फिर कुछ ऐसी लाइंस होती है जो हमारी समरी में प्रेजेंट होती है। अब ये जो समरी वाली लाइंस है ना, ये मेजरली ऐसी लाइंस हैं जो कि थ्योरी में अलग थी और शायद समरी में उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। अब मैं आज आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी की बेटा जी वही एनसीईआरटी की हिडन लाइंस बताने वाली हूं जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि 2025 में आपका प्रीफेस से भी क्वेश्चन आया, समरी की लाइन से भी क्वेश्चन आया, तो थोड़ा समरी पे तो बेटा जी फोकस करना पड़ेगा। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर, और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं एनसीईआरटी हिडन लाइंस बायोलॉजी, जो आपको स्किप बिल्कुल नहीं करनी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है। क्लास 12th की लाइंस आज बता दूंगी, और अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा हुआ, यानी कि अगर तुमने कमेंट में लिखा कि वी नीड क्लास 11th की भी समरी की इंपॉर्टेंट लाइंस, तो आपको 11th की भी वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से। देखो ये पीडीएफ है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है मिल जाएगा। अब जब मैं इस पीडीएफ की बात करती हूं बेटा जी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक आपका पोर्शन है जो कहता है कि यार कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है स्पेसिफिकली वो आपके पार्चुरेशन के टाइम पे रिलीज होता है। बट अगर मैं आपको ध्यान से बताऊंगी तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ साथ बेटा जी आपका कॉर्टिसोल और ईस्ट्रोजन हार्मोन भी है जो आपका यूज होता है जब पार्चुरेशन हो रहा होता है। पार्चुरेशन का मतलब क्या है, यानी कि जब डिलीवरी ऑफ द बेबी हो रही होती है। तो ये लाइन यहां पर है और थ्योरी में सिर्फ ऑक्सीटोसिन का जिक्र है, इन बाकी दो हार्मोन का जिक्र नहीं किया गया है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बहुत बार ऐसा आता है आपके क्वेश्चंस में कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो माइटोटिक डिवीजन से हो रहा है। माइटोटिक डिवीजन होती है लेकिन स्पर्मेटोगोनिया को मल्टीप्लाई करने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर हम लोग इन जनरल बात करेंगे तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट देखो यहां लिखी हुई है, द स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोज मियोटिक डिवीजन लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। तो आपका माइटोटिक आप पार्शियली भी उसको करेक्ट नहीं मानोगे क्योंकि एनसीईआरटी ने ये स्टेटमेंट यहां पर दे रखी है। ठीक है, अब इसके लिए इसके अलावा हमारे पास एक और लाइन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, दैट इज ओवेरियन फॉलिकल्स in different stages of development are embedded in the stroma। ठीक है, और आपका जो मेमोरी ग्लैंड्स है ना, ये एक तरह का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है इन विमेन, है ना, फीमेल्स में। चलो इसकी बात हो गई, अब आ जाओ रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बस एक चीज है जो आपको याद रखनी है कि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी में लिखा हुआ है कि यार इनफर्टिलिटी इज दी इनएबिलिटी, जब आपका कपल जो है अनप्रोटेक्टेड कॉइटस कर रहा है और लेकिन वो फिर भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो बेटा जी आपका थ्योरी में बस इतना लिखा हुआ है, लेकिन जब हम थोड़ा सा समरी की तरफ आते हैं तो यहां पर ऐड कर दिया गया है, अगर कोई कपल 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड कॉइटस कर रहा है और वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो उसको हम लोग इनफर्टिलिटी कहेंगे। तो यहां पर 2 years वाला चीज जो है वो ऐड कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आ जाता है बेटा, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर आ जाता है। जब हम इस चैप्टर के बारे में देखते हैं तो आपको ये चीज जो है यहां पर याद रखनी है, दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन जो बहुत बार हमसे मिस हो जाती है, दैट द जेनेटिक कोड इज रेड again on the principle of complementarity by tRNA that acts as an adapter molecule. There are specific tRNAs for every amino acid. ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, और उसके अलावा जो आपको याद रखना है कि आपका जो tRNA है वो एक्ट करता है एज कैटलिस्ट और आपका आरएनए एंजाइम की तरह भी एक्ट करता है, राइबोजाइम, जो हम लोग बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ते हैं, बट यहां पर भी इसके बारे में दे रखा है। ठीक है, अब इसके अलावा जब मैं प्रिंसिपल इनहेरिटेंस पे आती हूं बेटा जी, तो यार आपका ना ये वाला चिकन में क्या क्रोमोसोम, आपका मेल का कौन सा क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, फीमेल के कौन से सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा यहां पर आपको ये वाली चीजें हैं जो यहां से क्वेश्चन आता है डाउन सिंड्रोम वगैरह से, इस वाली लाइन से एज इट इज पीवाईक्यू पहले पूछा गया है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूं इवोल्यूशन
चैप्टर बेटा इवोल्यूशन ऐसा चैप्टर है, अगर आप उसकी थ्योरी में भी घुसोगे ना, आपको बहुत सारी लाइन ऐसी दिखेंगी जहां पर आपको लगेगा यार ये तो मैंने कभी पढ़ी ही नहीं है। ठीक है, अब इसकी समरी में जो लास्ट लाइन है ना स्पेसिफिक, द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन इज मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड अपियर्स टू पैरेलल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड लैंग्वेजेस। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। दूसरी जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, इट इज जनरली बिलीव दैट वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन रिजल्ट इन वेरिएबल फिटनेस, कि जो भी आपकी पॉपुलेशन में वेरिएशन आ रही है वो वेरिएशन आ रही है, ठीक है, लेकिन वो वेरिएशन वेरिएबल फिटनेस भी क्रिएट करती है। ठीक है, ये आपका इवोल्यूशन हो जाता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बेटा जी आपका यहां पर बता रखा है कि प्लाज्मोडियम फ्लेसिपेरम जो है वो सबसे ज्यादा फेटल होता है हमारे बाकी के प्लाज्मोडियम से, है ना, वाइवैक्स से, मलेरिया से सबसे ज्यादा फेटल कौन सा है, आपका फ्लेसिपेरम है। ऑल्दो ये पढ़ाते हैं सारे टीचर्स, बट यहां पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं एक और चीज बताऊं तो आपका जो ये इनेट इम्यूनिटी डिफेंसेस ऑफ आवर बॉडी लाइक स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन आवर टीयर, सलाइवा एंड फैगोसाइट सेल्स हेल्प टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू द बॉडी। जब हम लोग इनेट इम्यूनिटी वहां पर पढ़ते हैं ना थ्योरी में, वहां पर वो ये नहीं बताता माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है या उसको आने से, एंटर करने से रोक देता है, यहां बता रखा है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो चैप्टर है विच इज बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, यहां पर एक लाइन है बेटा जी, आपको याद होगा कि हमारी थ्योरी में बोला जाता है कि यार जो रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स है ना वो अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज नहीं देते हैं, लेकिन क्या एनसीईआरटी में थ्योरी में लिखा हुआ है क्यों नहीं देते हैं? नहीं लिखा हुआ, आपकी समरी है जहां पर लिखा हुआ है, और समरी कहती है दैट सिंस द रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स आर आइडेंटिकल टू ह्यूमन प्रोटीन्स दे डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, यानी कि दे आर आइडेंटिकल टू ह्यूमन प्रोटीन्स, इसलिए वो अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज नहीं देते हैं। यहां पर उसको एक्सप्लेन किया गया है, इस जगह पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, वहीं पर बायोडायवर्सिटी की एक लाइन है, हमने इवोल्यूशन में पढ़ा है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो हुआ है वो 4 बिलियन ईयर्स अगो हुआ है, बट आपका बायोडायवर्सिटी की जो समरी है वो कहती है सिंस लाइफ ऑर्गेनाइज ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ नियरली 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि उधर 4 बिलियन है, यहां 3.8 बिलियन होता है। प्लस हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल किंगडम में हम लोग पढ़ते हैं कि यार हमारा 2/3 जो है आपका सबसे लार्जेस्ट फाइलम हमारा आर्थ्रोपोडा है, उसमें 2/3 सारे इंसेक्ट हैं, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपके बायोडायवर्सिटी चैप्टर में दे रखी है समरी में। ऑफ द नेम स्पीशीज मोर देन 70% आर एनिमल्स ऑफ विच 70% आर इंसेक्ट, एनिमल्स में भी 70% हमारे इंसेक्ट है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पर आ जाती है। यहां पर और नंबर है कि एक्सटिंक्ट कितनी स्पीशीज हुई है, ये आपका इधर से क्वेश्चन आता है, और यहां पर आपके बायोस्फीयर कितने हैं, नेशनल पार्क्स कितने हैं, इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यार ये कुछ लाइंस हैं जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बेटा जी अगर आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल, इसको स्कैन करोगे मेरे टेलीग्राम तो पहुंचोगे, आपको यहां पर आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा ये पीडीएफ मिल जाएगा, ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, इसके अलावा अगर नीट की तैयारी कर रहे हो बेटा जी तो आप हमारे साथ सारथी बैच में जुड़ सकते हो। ये जो सारथी बैच है बेटा इसमें आप अगर कोड यूज करोगे ZBBS तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अब इसमें आपको क्रैश कोर्स तो मिल रहा है, साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप मेंटरशिप भी मिल रही है अपने टीचर्स की। ठीक है, तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, और 1 मंथ का प्रैक्टिस बैच, क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच भी आपको यहां पर मिल रहा है, और ये सब बहुत कम प्राइस में है, और उसके ऊपर से डिस्काउंट भी मिल रहा है अगर आप कोड यूज करोगे ZBBS तो। ठीक है, तो अगर 11th वाली लाइंस चाहिए तो आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट में लिखना पड़ेगा कि 11th वाली लाइंस चाहिए, तब मैं आपके लिए 11th वाली भी लाइंस लेके आऊंगी, क्योंकि कंटेंट रेडी बैठा हुआ है, बिल्कुल बना लिया गया है, तो जैसे ही आपके कमेंट्स आ जाएंगे वैसे ही आपको ये लाइंस मिल जाएंगी। तो till then, tata, bye bye, take care and all the best.